नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। सूडान के गृह युद्ध से पूरी दुनिया जिस तरीके से परेशान है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, ये समझने के लिए पहले सूडान को जानना जरूरी है। दरअसल सूडान का जन्म ही सिविल वॉर से हुआ था। साल 2011 दक्षिण सूडान से अलग होकर आज का सूडान बना। क्षेत्रफल के हिसाब से सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में बसे इस देश की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। इसके उत्तर में मिस्र है, जबकि पूर्व में एरिट्रिया और इथियोपिया है। इसके उत्तर पूर्व में रेड सी है, जबकि साउथ में दक्षिण सूडान, चाड और लीबिया इसके पश्चिम में है। सूडान में पिछले 2 साल से ही खूनी संघर्ष चल रहा है और जब ये सिविल वॉर की हालत में पहुंच चुका है, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सवाल है कि सूडान में हालात का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसा रहा है? इस तबाही के पीछे सूडान के 2 गद्दावर चेहरे हैं, 2 जनरल जिनकी जिद, जिनके वर्चस्व की लड़ाई की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। पहला आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और दूसरा रैपिड सपोर्ट फोर्स के चीफ जनरल हमदान दागोलो। ये दोनों सूडान को 2 पावर सेंटर है और इन दोनों की लड़ाई में ही पूरा सूडान फंसा है। सूडान की सेना की कमान जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान के हाथ में है, जबकि हमदान दागलो रैपिड फोर्स यानी कि आरएसएफ की मुफिया हैं और दोनों के पास फौज की अपनी अपनी टुकड़ी है, हथियार हैं और दोनों की सेना आपस में ऐसी भिड़ी है कि इनमें से सूडान को जंग का मैदान बना दिया गया। दरअसल सूडान में 2021 से ही सत्ता संघर्ष चल रहा है। आर्मी चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान के साथ में और उनके हाथ में सरकार की कमान है, जबकि रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि आरएसएफ के मुफिया मोहम्मद हमदान दागलो नंबर 2 माने जाते हैं। सूडान इन 2 जनरलों की लड़ाई में फंसा है। सूडान में 2 साल पहले तक नागरिक और सेना की संयुक्त सरकार थी, लेकिन साल 2021 में सरकार का तख्त पलट दिया गया। इसके बाद से ही सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स में ठानी है कि फतेह अल बुरहान और हमदान दागलो अपनी जिद पर अड़ गए। खासकर सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के विलय को लेकर करीब 1 लाख सैनिकों वाले रैपिड सपोर्ट फोर्स का अगर सेना के विलय होता है तो नई सेना का नेतृत्व कौन करेगा? इस पर सहमति नहीं बन पाई है। यही नहीं, फतेह अल बुरहान चाहते हैं कि उनकी सेना किसी निर्वाचित सरकार को ही सत्ता हस्तांतरित करेगी, लेकिन यहां भी हमदान दागलो से कोई सहमति नहीं बन पाई है। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स साल 2013 में वजूद में आया। ये अर्धसैनिक बल की तरफ से और ये सेना से अलग है। माना जाता है कि रैपिड सपोर्ट का तख्तावर होना भी सूडान सिविल वॉर की बड़ी वजह है। रैपिड सपोर्ट फोर्स से लड़ाकों ने सूडान के सोने की खानों पर भी कब्जा कर लिया है, जिस पर देश की इकोनॉमी टिकी हुई है। ऐसे में सोचिए 2 जनरल की लड़ाई किस तरीके से सूडान में तबाही मचा रही है, मासूमों का खून बहा रही है। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।